राधे राधे दोस्तों। तो आज हम इस किताब के बारे में बात करेंगे। तो ये किताब का नाम है महर्षि वेद व्यास कृत श्री हरिवंश पुराण। हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो या इसको पढ़ा हो। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर इसके बारे में आपने नहीं पता और क्या होता है इसमें, तो इसकी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। और तो हम देखते हैं चलते हैं आगे वीडियो में। तो ये जो हरिवंश पुराण है वो है करम सिंह अमर सिंह पुस्तक विक्रेता। तो ये हरिद्वार इन्होंने लिखा है, बनाया है, छापा है इसको। और ये इसका फ्रंट बैक कवर है और ये इसका फ्रंट कवर है। हार्ड कवर बुक है एक्चुअली। और हमने तो इसको यहाँ जो हमारे लोकल एरिया में पुस्तक विक्रेता हैं, बुक सेलर हैं, उनसे ही खरीदा है ये। उनका ये स्टैंप लगा है यहाँ पे। और हम अगर इसको ओपन करके देखें आगे, तो इसकी स्टार्टिंग में होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये हरिवंश पुराण आगे। और इसमें संतान गोपाल स्तोत्र सहित है ये। तो इसमें जो आगे मेन लिखा है कि वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाला, निर्धन परिवार को प्रचुर धन देने वाला, महापापी मनुष्य का कल्याण करने में समर्थ हरिवंश पुराण की कथा सुनने से या पढ़ने से कलयुग में कल्याण होता है। तो जो इसका फायदा है, जो इस बुक से वो यहाँ पे लिखे हैं कि इससे क्या क्या, पढ़ने से क्या क्या होता है। और जो इसके संपादक हैं, जो पब्लिशर हैं, वो हैं ज्वाला प्रसाद शास्त्री जी। ठीक है। और इस बुक का मूल्य है 250 रुपये। और जो हमने अपने तो नज़दीकी बुक सेलर से जो बाई करी है, तो उन्होंने हमें 10% डिस्काउंट देके ये हमें 225 रुपये में पड़ी है। इसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी जो मुख्य हमारे प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उन पे आपको अवेलेबल रहेगी ये बुक। तो इसमें आगे हम देखते हैं इसमें क्या और क्या है इस बुक में। तो अगर हम शुरू से इसको देखें, इसकी अनुक्रमणिका में क्या लिखा है, तो ये इसके कुछ मूल्य मेन जो है वो इसके चैप्टर्स हैं, जहाँ पे हरिवंश पुराण का महात्म्य बताया गया है, उसका फल बताया गया है। फिर आगे जो कहानी शुरू होती है नैमिषारण्य से, उसका वर्णन किया गया है। और उसके बाद जो हमारे श्री कृष्ण जी का जन्म बताया गया है यहाँ पे। और उसके बाद जो पूतना वध है, फिर प्रलंबासुर, ऐसे जो श्री कृष्ण के कहानियाँ हैं वो सारी बताया, कंस का वध बताया गया है, काल्यवन। और यहाँ पे जो भी है श्री कृष्ण के बारे में सारा यहाँ पे आपको वर्णन मिलेगा। बहुत ही अच्छी किताब है ये। और इसके आगे हम देखें तो ये देखो, यहाँ तक आगे श्री कृष्ण वर्ण का युद्ध है। और जो आगे मेन चीज आएगी वो आएगी यहाँ पे, देखो, कलयुग का वर्णन। और उसके बाद श्री संतान गोपाल स्तोत्र पूजन विधानम। तो ये जो है इस बुक में एक मेन पार्ट है, जो कि हर किसी बुक में नहीं मिलता है। इसके अलग से भी बुक्स रहती हैं, पर इस बुक में ही साथ में दिया हुआ है। और इसकी सारी विधि वगैरह भी दी हुई है। और उसके बाद कुछ यहाँ पे आरतियाँ वगैरह भी हैं साथ में। तो ये है सारी बुक में। और इस बुक का जैसे हमने देखा कि इस बुक से क्या क्या फायदे होते हैं, तो वो हमने देख लिया शुरू में कि वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाला, निर्धन परिवार को प्रचुर धन देने वाला, और महापापी मनुष्य का कल्याण करने में समर्थ हरिवंश पुराण। ठीक है। तो ये इसके जो है फायदे होते हैं इस बुक को पढ़ने से। और इसमें जो शुरू होती है कथा, यहाँ से शुरू होती है, श्री हरिवंश पुराण महात्म्य है। और ऊपर लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अगर इसका हम फ़ॉन्ट देखें, तो इस बुक का फ़ॉन्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा फ़ॉन्ट है। आप आराम से इस बुक को पढ़ सकते हैं। और जो इसमें साफ सुथरा यहाँ पे जो प्रिंट है वो भी काफ़ी अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म यहाँ पे बताया गया है। और ये देखिए कंस का वध बताया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे रुक्मिणी हरण है। और आगे हम ये देखो अंधकासुर का वध है यहाँ पे। और अभी हम आगे चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ जो इसका कृष्ण करुण वरुण युद्ध है यहाँ पे, श्री कृष्ण की कैलाश यात्रा। और जो है ये
यहाँ पे देखो श्री संतान गोपाल स्तोत्र शुरू होगा यहाँ से। तो यहाँ पे हमारा हरिवंश पुराण जो है वो यहाँ पे आके खत्म हो जाता है और श्री संतान गोपाल स्तोत्र जो है वो शुरू होता है। इसमें पूजा की विधि वगैरह सारी यहाँ पे बताई गई है क्या है और जो कैसे करते हैं, जैसे पूजा विधि के लिए क्या क्या चाहिए हमें। और ये गोपाल स्तोत्रम है यहाँ पे, इसमें सब जो है वो हिंदी में भी है अनुवाद इसका, और जो संस्कृत के भी श्लोक इसमें बताए गए हैं। और इसके अलावा अगर इनकी ये देखिए लास्ट में श्री कृष्ण चालीसा है यहाँ पे बताया गया है। और श्री कृष्ण चालीसा के अलावा यहाँ पे लास्ट में एक चैप्टर है और बालक बुद्धिमान कैसे, और उसमें इन्होंने पूरी एक विधि बताई हुई है कि अगर कोई भी नया बालक, नया बच्चा जब भी जन्म लेता है तो उसे हम अगर इस प्रकार की विधि से अगर उसका अभिषेक करते हैं तो हमें एक अच्छा फल मिल सकता है। तो जिसमें इन्होंने बताया है कि जिसे अपने बालक को अलौकिक, बुद्धिमान, यशस्वी देखने की सदिच्छा हो, उसे चाहिए कि प्रसव होने के अनंतर नाल काटने से पहले ही अद्भुत प्रयोग अवश्य करें। इस क्रिया की सिद्धि के लिए सुवर्ण यानी कि सोना, चांदी आदि किसी धातु के छोटे से गौ पात्र में गोकृत 2 मासा, गोकृत का मतलब है गाय का घी, शुद्ध मधु यानी कि शहद 4 मासा, शुक्ल पक्ष के पुण्य नक्षत्र में शुद्ध होकर उखाड़ी हुई ब्रह्मी। तो जो ब्रह्मी और शंख पुष्पी बूटी ये लिखी है उन्होंने, ये हमें शुक्ल पक्ष के पुण्य नक्षत्र में शुद्ध होकर उखाड़नी चाहिए। इसका बारीक चूर्ण 3-3 रत्ती मिलाकर तैयार रखें। जब उस नवजात बालक की दाई आदि द्वारा मुख शुद्धि हो जाए तब पूर्व या उत्तराभिमुख पड़े हुए बच्चे को अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली के अग्र भाग से स्वर्ण की अंगूठी या स्वर्ण लगाकर उसी अनामिका उंगली, इस उंगली को कहते हैं से उपयुक्त पात्र से घोघित आदि से बालक की जीभ पर धीरे से ओम लिखें। तो जो सोने का जो धातु से या अंगूठी हो या कोई भी और चीज हो उससे आप उसके जीभ पर धीरे हल्के हाथों से लिखना है, क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो नाजुक रहता है। धीरे से ओम लिखें और उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम एम मेधाम ते देवी सरस्वती आ धातु। तो यह मंत्र पढ़कर पुनः जी पर एम या बीज मंत्र लिखें, ये जो ऊपर बीज मंत्र लिखा है, और फिर उसके बाद बोलना है हमें ओम भूस्त्वयि ददामि, ओम भुवस्त्वयि ददामि, ओम स्वस्त्वयि ददामि, ओम भूर्भुवस्सुवः सर्वस्त्वयि ददामि। तो ये 4 मंत्र हैं। इससे जब जो नया जन्म लिया बच्चा होगा उसको थोड़ा-थोड़ा 4 बार जो हमने मधुकृत वगैरह बनाया है उसको हल्का-सा उसको चटा सकते हैं। ऐसा करने से बालक बुद्धिमान और यशस्वी होगा। यह अनेक महापुरुषों पर अनुभूत प्रयोग है। तो इस पर ऐसे मतलब शंका नहीं कर सकते, ये काफ़ी प्रयोग किए हुए उपचार हैं। और ये लिखा है यहाँ पे, सूचना है एक नोटिस करके, बालक के चटाने से शेष बचे हुए जो हमारा जो दूध और घृत होगा उसको, उस पदार्थ को कुछ ऐसी जगह गिराएं जहाँ पे पाँव वगैरह ना लगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे विधि दी हुई है। अगर आप भी चाहते हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं और इस किताब को पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर किताब है ये। और इसमें लास्ट में ये श्री कृष्ण चालीसा वगैरह दिया हुआ है और अन्य और भी जो इनकी कुछ अन्य किताबें हैं उनके बारे में भी आगे लास्ट में बताया हुआ है कि जैसे रामायण है, महाभारत है, और उनका साथ में मूल्य वगैरह भी लिखा हुआ है। तो ये सारी यहाँ पे डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो ये है हमारा हरिवंश पुराण, और काफ़ी अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है। अगर आप पढ़ते हैं, किताबें पढ़ने में रुचि रखते हैं तो आप इसको 15 दिन में या 1 महीने में आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और ये किताब कोई एक बार पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, ऐसी किताबें हमें निरंतर पढ़नी चाहिए। और जब भी समय लगे इसका हम कोई भी ऐसे पन्ना ओपन करके कोई भी इसका जो चैप्टर है उसको हम पढ़ सकते हैं। एक अलग-अलग से ये कहानियाँ रहती हैं, शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं, और भगवान के, श्री कृष्ण के और उनके बारे में जानने का हमें अवसर प्राप्त होता है। तो ये है हमारा हरिवंश पुराण। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।